नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी पीवाईक्यू क्वेश्चंस। आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात। इसमें हम ले रहे हैं मध्यानुपात ज्ञात करना और मध्यानुपात से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 2021 से लेकर 24 के मध्य में, ठीक है, सभी के सभी प्रश्न हम लेकर आए हैं। मध्यानुपात के पार्ट 1 है, इसके बाद आ जाएगा इसका तृतीया चतुर्था। जितने भी होंगे सारे प्रश्न हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सॉल्व करा देंगे पार्ट वाइज में, और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें हम ऐड कर देंगे। अगर सारे प्रश्न देखने हैं तो उसमें जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहां पर देख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से यानी ट्रिक के माध्यम से इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया 21 और 189 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी 28/2/24 शिफ्ट 2 में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इसका फॉर्मूला है। जब भी मध्यानुपाती निकालना होगा तो दोनों को अंडर रूट में हमें रखना है। 21 गुणा यहाँ पर रखना पड़ेगा 189, ठीक है, दोनों नंबर्स को रखना है। इसका फार्मूला है a इंटू बी अंडर रूट में, ठीक है। मध्यानुपात जब भी निकालना होगा आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। यहाँ पर इन दोनों के हम करेंगे गुणनखंड, यानी हम 21 को लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, 3 गुणा 7, ठीक है, तो 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर 189 लिखा गया, इसके हम यहाँ पर गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे 189 है, इसका कितना होगा तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। 3 से लगेगा, 3 छक 18, 3 तिया 9, 3 से लग जाएगा 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब यहाँ पर लग जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21, और लास्ट बार में लग जाएगा 7 से, यानी हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणे 7, ठीक है, इस तरीके से। अब अंडर रूट में सारे यहाँ पर 21 के रख देंगे, यानी 3 गुणा 7 रख देंगे। बाकी यहाँ पर लिखे गए हैं 189 के, ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब पेयर बना लेंगे, पेयर बना के हम ब्रैकेट के बाहर यहाँ अंडर रूट के बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 का एक पेयर बन गया और यहाँ पर 3 का दूसरा पेयर बन गया, यानी बाहर निकालेंगे 3 गुणा 3। एक पेयर से हमने एक बाहर 3 निकाला, दूसरे वाले पेयर से हमने एक 3 बाहर निकाला। 7 का पेयर देखेंगे 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, 7 यहाँ पर 1 7 यहाँ पर, तो 7 निकल आएगा। अब सीधा सीधा गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 9 7 63, तो यहाँ पर 63 यानी 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, इस तरीके से आप निकालना सीख जाएंगे। एक क्वेश्चन में नहीं समझ पाए हैं तो बाकी जो क्वेश्चन हैं सभी प्रश्न देखिएगा किस तरीके से अलग अलग टाइप के पूछे गए थे, सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया 3 और 27 के बीच माध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया 3 और 27 के बीच में, तो हमें नंबर रख लेना है बीच में 3 और 27, ठीक है। अब देखिए 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 27 को लिखा जाता है 3 9 27। अब 9 को हम पुनः तोड़ सकते हैं, यानी 3 तिया 9, यानी कि हम 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 में, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे सभी की। 3 तो पहले से था, 27 को लिखेंगे 27 की जगह पर 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर 27 को लिखेंगे। अब पेयर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 3 के 2 बने, तो हम बाहर निकालेंगे एक पेयर से, एक 3 निकलेगा, दूसरे पेयर से 3, तो यहाँ पर 3 तिया कितना हो जाएगा 9। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 0.64 और 0.81 के बीच माध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया 10/1/2024 यानी शिफ्ट 4 में पूछा गया। देखिए यहाँ पर इसका भी माध्य अनुपातिक निकालना है, तो 0 दशमलव यहाँ पर लिखा गया है 64, गुणा हो जाएगा 0.81 हो जाएगा। अब अगली बार इसे हम अंडर रूट में लिखेंगे, यानी 0.64। अब देखिए दशमलव को हटाएंगे तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ पर 0.81 होगा, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पर बचा है 64, यहाँ पर है 100, यहाँ पर है 81, यहाँ पर है 100। अब देखेंगे 64 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका जो वर्गमूल होगा, तो वर्गमूल क्या होगा तो आप बताएंगे, इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। और 100 का यहाँ पर वर्गमूल क्या होगा 10 होगा, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पर अंडर रूट के बाहर निकल आएगी वैल्यू। यहाँ पर 9 का वर्गमूल देखेंगे, यानी 81 का वर्गमूल 9 होगा, और यहाँ पे 100 का कितना हो जाएगा 10, 8 9 72 हो जाएगा, ऊपर 10.100 हो जाएगा। दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0.72 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब भी दशमलव में आएगा तो आप दशमलव हटा के नीचे 100 10 जो भी बन रहा होगा वो बनाएंगे,
इस तरीके से। उसके बाद इसमें वर्गमूल ढूंढना है, तो वर्गमूल अगर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका वर्गमूल बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे 81 यहाँ पे था, इसका वर्गमूल 9 था, बाद में हम इसका गुणा कर देंगे, हमारी संख्या जो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। यह प्रश्न पूछा गया, तो देख सकते हैं इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 256 और 484 के बीच माध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। सबका माध्य अनुपातिक यानी मध्य अनुपात ही निकालने को पूछा गया था। तो यहाँ पर सेम टू सेम हम उसी तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 256, यहाँ पर हो जाएगा 484। अब यहाँ पर हमें नंबर देखना है, जो 256 है ये किसी का वर्ग है क्या, परफेक्ट वर्ग नंबर है ये। 256 ये वर्ग है, तो वर्ग अब इसका 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 256 का वर्गमूल होता है 16। और 484 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे 22। 484 का वर्गमूल क्या होगा, 22 होगा। तो हम बाहर 256 का हम वर्गमूल बाहर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 16, और 484 का निकल आएगा कितना 22। अब दोनों का गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32 का 2, 3 आएगा, 16 दूनी 32, 32 3 हो जाएगा 35, ठीक है। तो यहाँ पर 352 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कुछ इस तरीके से पूछा गया x/y और y/z के वर्गों का मध्यानुपात। देख सकते हैं ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं डेट यहाँ पर और शिफ्ट यहाँ पर लिखी हुई है, और इस तरीके से यह प्रश्न पूछा गया था। आप कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम हम उसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। x/ कितना है y, और इसका बोला है वर्गों का मध्यानुपात, इनका हम वर्ग कर देते हैं, पावर 2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा y/z, इनका भी हम वर्ग कर देंगे। जब भी इस तरीके से कंडीशन होगी, अंडर रूट में यहाँ पर वर्ग में नंबर रखे होंगे तो इनके वर्ग जो होते हैं आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका हम वर्ग अगर कर भी देते हैं, सॉल्व भी एक बार कर लेते हैं, बाद में हम इन्हें कैंसिल करा के दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए x² हो जाएगा और इनका नीचे हो जाएगा y² इंटू यहाँ पर y² अपॉन में कितना हो जाएगा z। अब ये कॉमन, इसलिए कॉमन पे ही कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी इस तरीके से हमें मिले तो इसे नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, आपका समझ आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अंडर रूट में हो और यहाँ पर भी स्क्वायर हो तो परफेक्ट यहाँ पे जो भी नंबर हमारे बचते हैं वही बचेंगे। जैसे यहाँ पर बचेगा x/y इंटू वाई अपॉन बचेगा z, x से x कट जाएगा तो बचेगा x/z। यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए कुछ इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। a+b बराबर है 25, a-b बराबर है 7, a और b का माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी मध्यानुपात में निकालना है। तो पहली बात a और b का, तो यहाँ पर नोट करेंगे a+b बराबर दिया गया है 25 के, और a-b बराबर दिया गया है 7। तो इन दोनों समीकरणों को ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ प्लस में b है या माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें कितना 32। अब a हमारा इधर चला जाएगा, या सॉरी 2 हमारा इधर आ जाएगा, तो 32 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये लग जाएगा 16 बार, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बताएंगे 16, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी समीकरण में a की वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू निकल आएगी। तो हम a+b की वैल्यू बराबर यहाँ पर हम पहली वाली समीकरण ले रहे हैं, और a के स्थान पे हम 16 रख देंगे। 16 + b बराबर हो जाएगा कितना 25, और b बराबर हो जाएगा 25 - 16 बराबर में कितना आ जाएगा 9, ठीक है। यानी b बराबर निकल के आ गया है 9। अब यहाँ पर हमें निकालना था दोनों का मध्यानुपात। a संख्या हमारी हो गई 16, अब b संख्या हमारी कितनी आ गई 9। अब देखिए 16 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे स्क्वायर रूट इसका 4 हो जाएगा। यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बताएंगे 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए कुछ इस तरीके से प्रश्न यहाँ पूछा गया था, 25/11/2021 में पूछा गया। यदि 51 x और 72 और 96 समानुपाती हैं, समानुपाती तभी होंगे जब इस तरीके से होंगे। देखिए यहाँ पर x हो जाएगा समानुपात 72 अनुपात यहाँ पर 96, ठीक है। तो ये समानुपात में दिया गया, अब बोला भी गया सभी समानुपाती हैं। अब हमें यहाँ पर बताना है इसका मान, यानी यहाँ पर 2x + 8 एक संख्या है, और इन दोनों का मध्यानुपात ही ज्ञात करना था, और दूसरी थी x + 13। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इसमें हम पुट करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर बाह्य पदों का किया जाता है आंतरिक पदों का गुणनफल, ठीक है। तो बाह्य पद हो जाएंगे 51 हो जाएगा × 96,
और नीचे हमारा कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा और इस साइड में हमारा x निकल आए। देखिए दोनों गुणे में आ जाएंगे तो उसके बाद 72 जो है गुणे में होगा तो नीचे आके डिवाइड करेगा, हमने डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 12 से काट सकते हैं। 12 छंग 72, 12 सती 84, 12 अट्ठे 96, 8 बार में लग जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 काट दिया और तो यहाँ पर 2 चौके 8 और 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 17 चौके हो जाएगा 68, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई तो आप बताएंगे 68 आ जाएगी, यानी 68। ठीक है, अब 68 हम इसमें रख देंगे, यहाँ पर 2 गुणे कितना हो जाएगा 68 और प्लस 8। ठीक है, और इस साइड में रहेगा 68 प्लस 13। ठीक है, अब देखिए 2 बटे 16, 16 के 6 हो गया, हासिल आएगा कितना 1, 2 छंग 12, 1 13 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 8 3 11 का 1, हासिल आएगा कितना 81। तो अंडर रूट में रहेंगे सभी के सभी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 144 मिल जाएगा और इस साइड में मिलेगा 81, तो अंडर रूट में। अब देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल बाहर निकाल देंगे। 144 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 12 हो जाएगा, और 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे 9 हो जाएगा। तो 12 9 या 108, तो हमारी संख्या यहाँ पर जो बनेगी मध्यानुपाती की वो 108 होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया, देखिए यहाँ पर अंडर रूट में दी रखी नंबर्स, तो अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहली संख्या हमारी दी गई है 4 + 2 अंडर रूट में 3। अब इसे हम ब्रैकेट में थोड़ा सा बंद कर लेते हैं क्योंकि ये एक कंप्लीट नंबर है, यहाँ पर एक कंप्लीट नंबर है। तो यहाँ पर रहेगा 6 - 3 अंडर रूट में 3 रहेगा। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरीके से हो जाएगा, पहली संख्या से हम पहली वाली को भी गुणा करते हैं, पहली संख्या से दूसरी वाली को भी करते हैं। अब दूसरी वाली से पहली वाली में करेंगे, फिर दूसरी वाली से हम दूसरी को भी करेंगे। ठीक है, तो 4 से करेंगे, 4 छंग कितना आ जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 24 मिलेगा। फिर 4 से यहाँ पर करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 12। अब बाकी यहाँ पर अंडर रूट में जो संख्या थी वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ से हम इसको गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, तो 12 हो जाएगा यहाँ पर प्लस का। ठीक है, अंडर रूट में 3 था तो 3 वैसे रहेगा। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 3 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 6। अब ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और अंडर रूट में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से निकल आएगा। ओह सॉरी, तो यहाँ पर सेम टू सेम हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये जो हमारा 3 है हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जब कभी अंडर रूट इंटू अंडर रूट मल्टीप्लाई किया जाता है, अंडर रूट में दोनों नंबर्स हों तो केवल संख्या स्वयं बचती है। ठीक है, वही यहाँ पे होगा। ये अंडर रूट है ना, अंडर रूट में 3 है, अंडर रूट में 3 तो यहाँ पे 3 ही बचेगा, और अंडर रूट के बाहर यहाँ पर 2 था और अंडर रूट के बाहर यहाँ पे 3 है, तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का रहेगा हमारा। अब चलिए ये सारे के सारे अंडर रूट में, तो अब सभी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो -12 अंडर रूट 3 है, प्लस 12 अंडर रूट 3 है, तो ये रहा प्लस का, ये रहा माइनस का, कट गया। तो यहाँ से बचा हमारा कितना 24, माइनस में 6 3 18 बचेगा। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे 24 से 18 को तो बचेगा 6। ठीक है, अब ये तो हमारा देखिए डायरेक्ट हमारा आंसर इसमें रखा हुआ अंडर रूट 6। ठीक है, अंडर रूट 6 यानी ऑप्शन हमारा पहला ही राइट आंसर होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे हमसे यहाँ पर छोटी सी गलती हो गई थी। ठीक है, तो आपको भी ध्यान देना है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, कलेक्शन कैसा लगा है? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।